नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता रानी। दुनिया के लिए चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है और ज्योतिष की दुनिया में इसके कई मायने हैं। कहते हैं कि सौर मंडल में भले ही राहु केतु का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन इसकी छाया जब जब सूर्य या फिर चंद्रमा पर पड़ती है तो उनपे ग्रहण लगाकर छोड़ती है। जी हाँ, जो कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही अहम है और इसलिए इनको लेकर भारत समेत देखिए दुनिया के तमाम देशों में अलग अलग मान्यताएं हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाई इस साल के आखिरी उपछाया चंद्र ग्रहण के बारे में, जिसका असर सिर्फ एक राशि के लिए अत्यंत हानिकारक बताया जा रहा है। खगोलीय विज्ञान की दृष्टि में जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, लेकिन सीध में नहीं होती है, इस वजह से चंद्रमा पर सिर्फ पृथ्वी के बाहरी हिस्से की छाया पड़ती है। अब ऐसे में चंद्रमा पूरी तरह से ढका नहीं होता, बल्कि केवल चांद की सतह धुंधली सी पड़ जाती है और इसी स्थिति में चंद्रमा का ना तो रंग बदलता है और न ही आकार। और इस बार साल का ये उपछाया चंद्र ग्रहण देखिए 19 नवंबर को लगेगा और भारत समेत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी यूरोप, पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर के कई भागों में देखिए दिखाई भी दे सकता है। वहीं ज्योतिषीय दृष्टि में चंद्र ग्रहण को एक बड़ी घटना के तौर पर देखा जाता है और वो देखिए इसलिए देखा जाता है क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। चंद्रमा के बारे में वेद और पुराण बताते हैं कि भाई चंद्रमा से मानसिक शांति से लेकर मनोबल, सुख, शांति और धन की प्राप्ति होती है। लेकिन जब चंद्रमा राहु केतु के संपर्क में आता है तो ग्रहण की स्थिति बनती है और जिसमें चंद्रमा पीड़ित और कमजोर हो जाता है और जिसके चलते व्यक्ति को मानसिक तनाव झेलना पड़ता है, आपसी संबंधों में खटास आ जाती है, दुर्घटना जैसे योग बन जाते हैं और इतना ही नहीं, धन की भी हानि होने लगती है। तो इस बार सिर्फ एक राशि के जातकों को साल के इस आखिरी चंद्र ग्रहण से सतर्क रहने की जरूरत है। जी हाँ, ज्योतिषाचार्यों के माने तो चंद्र ग्रहण के दौरान वृषभ राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत है। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण इन्हीं की राशि में लगेगा। वहीं वर्तमान में देखिए वृषभ राशि में ही राहु का गोचर चल रहा है और ऐसे में वृषभ राशि को धन, नौकरी, व्यापार और रिश्तों के मामलों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है और जो कि ग्रहण का प्रभाव सुबह 11:30 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक रहेगा और इसलिए वृषभ राशि के जातक ज्यादा संभल कर रहें। इसी के साथ चंद्र ग्रहण से जुड़ी देखिए एक पौराणिक कथा भी है, वो हम आपको बता देते हैं कि जब समुद्र मंथन के दौरान स्वरभानु नामक एक दैत्य ने छल से अमृत पाने की कोशिश की थी, तब चंद्रमा और सूर्य की इस पर नजर पड़ गई थी। अब इसके बाद दैत्य की हरकत के बारे में चंद्रमा और सूर्य ने भगवान विष्णु को ये जानकारी दी, तो तुरंत भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से इस दैत्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन देखिए अमृत की कुछ बूंदे गले से नीचे उतरने के कारण ये दो दैत्य बन गए और अमर भी हो गए। तो देखिए कहते हैं कि सिर वाला हिस्सा राहु है और धड़ केतु के नाम से जाना गया। माना तो ये जाता है कि भाई राहु और केतु इसी बात का बदला लेने के लिए समय समय पर चंद्रमा और सूर्य पर हमला करते हैं और जब ये दोनों क्रूर ग्रह चंद्रमा और सूर्य को जकड़ लेते हैं तो ग्रहण लगता है और इस दौरान नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और दोनों ही ग्रह कमजोर पड़ जाते हैं। तो इसी वजह से देखिए शुभ व मांगलिक कार्य बिल्कुल नहीं किए जाते। ग्रहण के दौरान देखिए पूजा पाठ की भी बिल्कुल मनाही है। ग्रहण काल में कहा जाता है कि देवी देवताओं की मूर्ति या प्रतिमा को स्पर्श बिल्कुल नहीं करना चाहिए और मंदिर के कपाट भी इसी दौरान बंद किए जाते हैं।